29 सितंबर की ताज़ा तरीन और धमाकेदार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया करें। पैसों के लिए शाम और इराक़ में मुदाखलत की है मशीर ख़ामनई का एतराफ़। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के मशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी एतराफ़ करते हैं कि ईरान ने शाम और इराक़ में मुफ्त में मुदाखलत नहीं की, बल्कि इसके एवज़ ईरान ने रकम हासिल की है। ईरानी अहदेदार ने ये एतराफ़ एक ऐसे वक्त में किया है जब दूसरी तरफ ईरान पर शाम और इराक़ में हज़ारों अफराद को अपनी वफादार मिलिशियाओं के लिए जंगजू भर्ती करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। जनरल सफ़ी ने कहा है कि हम जब भी इराक़ की मदद करते हैं तो इसके बदले में इराक़ से डॉलर वसूल करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाम में हमारी कार्रवाइयाँ और मुदाखलत मुफ्त में नहीं थीं, बल्कि हमने असद रजीम से अपना हिस्सा नकद वसूल किया है। ताहम उनका कहना था कि रूस ने ईरान से ज़्यादा शाम से फ़ायदा उठाया। एक सवाल के जवाब में मिस्टर सफ़ी का कहना था कि हम जिस मुसलमान या गैर मुस्लिम मुल्क की मदद करते हैं तो इसके बदले में रकम वसूल करते हैं। वेनेज़ुएला में कम्युनिस्ट हुकूमत है, मगर वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उनकी मदद करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने वेनेज़ुएला को पेट्रोल दिया और उसके बदले में सोना हासिल किया ताकि किसी को कोई मुश्किल पेश ना आ सके। अमेरिकी इंतखाबात में महाजराई बढ़ने लगी। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में महाजराई बढ़ने लगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि धांधली की कोशिश हो रही है। इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। वाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नवंबर के इंतखाबात हार गए तो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली का अहद नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो देखेंगे कि क्या होता है। पोस्टल वोटिंग पर शक का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबी नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने चंद रोज़ कबल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मरने वाली जज रूथ बैडर की जगह नए जज की तैनाती का ऐलान किया था। अब वो सदारती इंतखाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप की इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का मंसूबा ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया था। उन्होंने अमेरिकी शहरियों से अपील की थी कि वह अहले इक़्तिदार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और वो ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का साथ नहीं देंगे। भारत से जान छुड़ाने के लिए कश्मीरी चीनी हुकूमत कबूल करने को तैयार। मकबूजा कश्मीर के साबिक हिंदू नवाज वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीरी अब खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। एहतजाज रोकने के लिए गली गली भारतीय फ़ौज तैनात है। कश्मीरी भारत से जान छुड़ाने के लिए चीनी हुकूमत कबूल करने को तैयार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बासी क्या सोचते हैं, आवाम की सोच साबिक वज़ीर आला की ज़बान से दुनिया तक पहुंच गई है। साबिक भारतीय नवाज वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीरी अब खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। जिस दिन भारतीय फ़ौज गली कूचों से हटेगी, लाखों कश्मीरी सड़कों पर होंगे। मारूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर अब भारत से जान छुड़ाने के लिए चीन की हुकूमत भी कबूल करने को तैयार हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मोदी सरकार लद्दाख के बुद्दुओं को हिंदू बनाने पर काम कर रही है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा है कि जब नेहरू ने जिन्ना को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि जिन्ना को पता था कि हिंदू इन्हें कबूल नहीं करेंगे और चंद दिन बाद उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तैयब एर्दोगान ने आज़रबाईजान की हमायत का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर ने दोनों ममालिक की कशीदगी में
آذربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو صفاقی اور جارحیت کا نشانہ بننے والے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق صدر اردوان نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے فون پر بات کرتے ہوئے انہیں مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے مابین بھی رابطے ہوئے، جس میں ترک وزیر دفاع نے آذربائیجان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ دوسری جانب ایران نے دونوں ممالک کے مابین امن مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دونوں ممالک کی کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے دونوں فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان مسلح جھڑپیں متنازع علاقے ناگورنو قراباخ میں ہو رہی ہیں، جو کہ آزادی جمہوری ملک ہے اور باضابطہ طور پر آذربائیجان کا علاقہ ہے، تاہم آرمینیا اور دیگر عالمی قوتیں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کی جھڑپوں میں مجموعی طور پر 23 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں اور ترکی نے اعلان جنگ بھی کر دیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ مسلح جھڑپ میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان مسلح جھڑپیں متنازع علاقے ناگورنو قراباخ میں ہو رہی ہیں، جو کہ آزاد جمہوری ملک ہے اور باضابطہ طور پر آذربائیجان کا علاقہ ہے، تاہم آرمینیا اور دیگر عالمی قوتیں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ ناگورنو قراباخ نامی خطے کے صدر آریک آرتویان نے بتایا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام فوجی دستوں کو حرکت میں لاتے ہوئے مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ روس نے تازہ جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک پر فوری جنگ بندی کے لیے زور دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین کشیدگی میں کمی اور حالات میں بہتری کے لیے حملے بند اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ واضح ہے کہ سوویت یونین سے آزادی کے بعد ناگورنو قراباخ کا علاقہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع بنا ہوا ہے۔ یہاں ایک ریفرینڈم میں عوام نے آذربائیجان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تاہم آرمینیا نے اسے قبول نہیں کیا تھا، جس کے بعد اس علاقے پر دونوں کے درمیان پہلے سے جنگ جاری تھی۔ عرب ممالک فلسطین کے مسائل حل کرنے پر زور دیں، یہ کہنا تھا صدر محمود عباس۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے خلیجی ممالک کی عالمی کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں عالمی قوانین کے تحت حقیقی امن کے قیام کے لیے فلسطین سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ختم کرانا اور 1967 کی حیثیت کو بحال کرنا ضروری ہوگا۔ صدر محمود عباس نے عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو دھچکا لگا ہے اور وہ ناخوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے۔ فلسطینی عوام اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی صدر نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی تبدیلی فلسطینی عوام کی مرضی کے بغیر پائیدار نہیں ہوگی۔ اس کے لیے میں سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اگلے سال خلیجی ممالک کی عالمی کانفرنس مدعو کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ دو عرب ممالک بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے امن معاہدہ کیا ہے، جس پر فلسطین کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آیا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر آل سعود میں اختلاف، باپ بیٹا آمنے سامنے، امریکی ذرائع کا دعویٰ۔
सामने आ चुका है। अमेरिकी ज़राए इबलाग ने दावा किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी को लेकर आले सऊद में इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं। फारस खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आले सऊद में इसराइल के साथ रवाबित की बरकरारी पर पाए जाने वाले इख्तलाफ से पर्दा उठाते हुए दावा किया कि इस हवाले से सऊदी अरब भी इसी रास्ते का इंतखाब करेगा जिसका अमारात और बहरीन ने इंतखाब किया है। शाह सुलेमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में इख्तलाफ पाए जाते हैं। अखबार के मुताबिक शाह सुलेमान इसराइल के साथ रवाबित की बरकरारी के खिलाफ हैं और वो इसराइल का बाइकाट चाहते हैं। ताहम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात की बरकरारी के हामी हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज़ कबल वाज़ेह तौर पर कहा था कि सऊदी अरब मुनासिब मौके पर इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का ऐलान कर सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। दुनिया को खतरा ईरान से है, तुर्की से नहीं है, अमेरिकी सफ़ीर का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डगलस मैकग्रेगर को जर्मनी के लिए नया सफ़ीर नामज़द किया है। मैकग्रेगर रिटायर्ड फौजी कर्नल हैं और मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी ऑपरेशंस के बड़े नाक़िद माने जाते हैं। वाइट हाउस की जानिब से पीर 27 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डगलस मैकग्रेगर की जर्मनी के लिए नए सफ़ीर के तौर पर नामजदगी की तस्दीक की गई। इबलाग न्यूज़ ने आलमी ज़राए इबलाग के हवाले से बताया है कि मैकग्रेगर अस्करी फ़ोर्स तश्कील देने, हिकमत अमली बनाने के माहिर हैं। यह अमर अहम है कि मैकग्रेगर की अभी सेनेट से मंजूरी बाकी है, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन जमात अक्सरियत की हामिल है। डगलस मैकग्रेगर फोकस न्यूज़ पर तबसरा निगार हैं। उन्होंने जर्मनी की अस्करी तारीख पर किताब भी लिख रखी है। वाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि वो कौमी सलामती के मामलात पर अक्सर रेडियो और टेलीविज़न पर अपने तज़किये देते रहते हैं और फ़ौजी अमूर पर उनकी तहरीरें न सिर्फ अमेरिका बड़ी फ़ौज की तश्कील न हो बल्कि नेटो और इसराइली अफवाज व अस्करी मामलात में जिद्दत का बाइस बनी। डगलस मैकग्रेगर इराक़ में अमेरिकी जंग के सख्त नाक़िद रहे हैं। इलावा अज़ीम व मशरिक़ वस्ती में मुदाखलत पर भी तनकीद करते आए हैं। फॉक्स न्यूज़ पर एक प्रोग्राम में मैकग्रेगर अक्सर शाम से अमेरिकी अफवाज के इनखला के फैसले का दिफा करते आए हैं। डगलस मैकग्रेगर सन 1976 से सन 2004 तक अमेरिकी फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और ये कहते आए हैं कि अमेरिका का शाम व इराक़ में मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं बनता और ये कि दुनिया को हकीकी खतरा ईरान से नहीं तुर्की से है। जर्मनी के लिए नामजद अमेरिकी सफ़ीर ने डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी है और मशरिक़ जर्मनी के साथ सोवियत यूनियन के साथ राब्तों पर भी तालीम हासिल कर चुके हैं।